हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले बच्चों के लिए बीपीएससीटी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है। इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है बाय द फोर्स फील्ड एफ। यहाँ पे एक फोर्स दे रखा है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स वाई आई प्लस में वाई स्क्वायर जे। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग एक ऑब्जेक्ट मूव करता है इस फोर्स के थ्रू। ठीक है, इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट 0,0 टू 1,1। और इसी ऑब्जेक्ट के लिए आपको वर्क डन फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा है, देखो सॉल्यूशन देखना जरा इसका। क्या देखा हमारे पास, गिवन गिवन फोर्स फील्ड, गिवन फोर्स फील्ड वेक्टर एफ इज इक्वल टू में एक्स वाई आई कैप प्लस में वाई स्क्वायर जे कैप। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो F1 की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स वाई। ठीक है, जो I के साथ होता है वो क्या होता है, F1 होता है। और जो J के साथ होगा वो क्या होगा हमारे पास, F2। ये फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, इसलिए बता रहे हैं। अगर अगर K होता तो K के साथ जो होता है वो F3 हो जाता। ठीक है, F2 कितना हो गया, वाई स्क्वायर। एंड कर्व क्या दे रखा है, जिस कर्व पर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है वो कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। एंड पॉइंट, पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट आपका 0,0 टू 1,1। समझ में आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट इस कर्व पर मूव करता है पॉइंट 0,0 से 1,1 तक इस फोर्स के थ्रू। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, नाउ वर्क डन, नाउ वर्क डन। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कर्व F1 dx। अब यहां पर आपको F1 पुट करना पड़ेगा और F2 dy। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। कर्व सी F1 हमारे पास कितना था, एक्स वाई था, एक्स वाई डी एक्स प्लस में F2 कितना था हमारे पास था, वाई स्क्वायर और डी वाई। अब इन दोनों को सेपरेट भी कर लेंगे दोनों इंटीग्रेशन के साथ। पहला वाला क्या दे रखा है, एक्स वाई का डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, दूसरा वाई का डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। दोनों को सेपरेट कर लिया। अब ध्यान रखना, क्योंकि ये dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये सारे x की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो y तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे y क्या पुट करेंगे, यहाँ से लेकर ये जो कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तब ये कितना बन जाएगा, अभी बन जाएगा हमारे पास x, y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, एक्स स्क्वायर और dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ y। और y था वाई स्क्वायर, ओनली y है ना, नहीं वाई स्क्वायर होगा, एक सेकेंड, हाँ वाई स्क्वायर है ना यहाँ पे। ठीक है, वाई स्क्वायर और ये डी वाई, तब ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास एक्स क्यूब और डी एक्स, सी सी मतलब कर्व। ठीक है, प्लस में अभी कर्व की वैल्यू पुट करेंगे और वाई स्क्वायर। अभी आप समझ गए, इसका करेंगे, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सब कुछ y है। इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सब कुछ x है। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे, आपको पॉइंट पता है। एंड ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव करता है, एंड ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम 0,0 टू 1,1। और आपको पता है फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकेंड वैल्यू y होती है। इसमें भी फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड वैल्यू y, यानी ऑब्जेक्ट 0 से
वन की तरफ मूव करेगा एक्स पॉइंट में, और जीरो से वाई की तरफ मूव करेगा वाई पॉइंट पर। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू ऐसे पुट करेंगे, एक्स के लिए हो जाएगा जीरो से लेकर वन तक, यहाँ पे एक्स क्यूब और डी एक्स है, प्लस अब वाई के लिए भी, वाई में भी जीरो से लेकर वन तक मूव कर रहा है। अरे देखो ना, ये रहा, पहला एक्स जीरो है, इसका भी एक्स वन है, तो जीरो से लेकर वन तक, इसका वाई, पहला वाई जीरो है, दूसरा वाई वन है, तो जीरो से लेकर वन तक हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। और वाई स्क्वायर और डी वाई, बस यही आंसर है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो एक्स थ्री का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास क्या, एक्स फोर अपॉन में फोर। उम्मीद करते हैं इंटीग्रेशन आपको आता होगा। ठीक है, नहीं आता होगा तो पहले प्लीज इंटीग्रेशन सीख लीजिएगा। और प्लस में वाई स्क्वायर को हो जाएगा वाई थ्री बाय थ्री। ठीक है, जीरो से लेकर वन तक। अभी कितना हो गया, लेक्चर्स देख लेना, उसमें हमने आपको बता रखा है। वैसे ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन और डी एक्स। कहीं दे रखा तो फॉर्मूला आएगा एक्स एन प्लस वन, एन में एक ऐड हो जाता है, और वही एन प्लस वन नीचे भी लिख देते हैं। वही हमने किया है, एक्स थ्री है तो थ्री में एक ऐड हो गया, फोर हो गया, और फोर को नीचे लिख दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट, एक बार वन को पुट करेंगे इसमें, और एक बार फिर जीरो को पुट करेंगे। सेम काम हम वाई में भी करेंगे। तो पुट करते हैं वन की पावर फोर अपॉन में फोर, माइनस में जीरो की पावर फोर अपॉन में फोर। देखा, एक बार हमने इस इक्वेशन में, एक बार हमने वन पुट किया, एक बार हमने जीरो पुट कर दिया। ठीक है, प्लस सेम यहाँ भी सेम करेंगे, एक बार हमने वन पुट किया, वन की पावर थ्री अपॉन थ्री, और माइनस में जीरो की पावर थ्री अपॉन थ्री। ठीक है, सेम इसमें भी हमने एक बार वन पुट कर दिया और एक बार जीरो पुट कर दिया। तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा वन अपॉन में फोर। इधर तो जीरो था, ये जीरो रहेगा, और प्लस में यहाँ पे कितना देर का हमारे पास, ये वन अपॉन में थ्री, और यहाँ पे कितना हो गया जीरो। तो कितना आंसर आ गया, वन अपॉन में फोर और प्लस में वन अपॉन में थ्री। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वेल्व। ये हो जाएगा थ्री प्लस में फोर, ये हो गया हमारे पास सेवन अपॉन में ट्वेल्व। वर्क है तो जूल, ये हमारा आंसर है। कर लोगे, सेवन अपॉन में ट्वेल्व आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।